हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को करें, यहाँ पे लर्न करें अच्छे से। और यहाँ हम आज टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने और भी सीडीपी के क्वेश्चन करा रखी हुई है। आप जाके मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक का विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी सभा सागर, ऑप्शन डी घर। तो जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे यह दिया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यहाँ पे पूछा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन नंबर सी वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो यहाँ हम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वंशक्रम एवं वातावरण का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, जो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन नंबर सी वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, या ऑप्शन नंबर डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वो कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन न करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, ये किसने कहा है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी पावलोव, ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो जब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन नहीं करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 5 परिवार एक साधन है। यहाँ पे पूछा है परिवार एक साधन है तो क्या, ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन नंबर डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो यहाँ परिवार एक साधन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा। मतलब अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जो हमको घर से शिक्षा मिलती है वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा हो गया। औपचारिक शिक्षा ये हो गया जो हमें एक समय सीमित के आधार पर शिक्षा दी जाती है, उसका डिग्री और उसके लिए हमें एक ड्रेस की यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो हमारे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूरस्थ शिक्षा उसे कहते हैं जो हमें घर बैठे ऑनलाइन और किसी के माध्यम से, मतलब किसी बुक से या किसी ऑनलाइन के माध्यम से हमें जो शिक्षा मिलती है, दूर बैठे घर बैठे हमें शिक्षा मिल जाती है, उसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो हम बातों बातों में कुछ सीख जाते हैं, उसे हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अवधारणाओं को विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे पूछा है जो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास का, या ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास का, या ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास का। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 पूछा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दल या समूह में रहने की अवस्था, यहाँ पे बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है, ऐसा कुछ पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे पूछा है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो दल या समूह रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था ये भी होती है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी होती है, लेकिन खेलने की अवस्था ये सिर्फ शैशव अवस्था में होती है ज़्यादा करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे या और प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नंबर बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या ऑप्शन नंबर सी आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे ये पूछा है कि बच्चों की जो रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चों को खुद से एक्टिविटी करने देंगे तो वो जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किस पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। यहाँ पे ये पूछा मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा है परामर्श का उद्देश्य है। जो परामर्श देते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को समझाना, या क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, या ऑप्शन सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे बच्चे की कमियों का भी पता लगाना चाहिए और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। तो परामर्श का उद्देश्य यही होता है। इसका राइट होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पूछा है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या ऑप्शन नंबर सी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम मार्ग क्या है कि ऑप्शन नंबर ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी उन्हें प्राप्त कालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किससे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? स्नेह का, ऑप्शन नंबर बी विश्वास का, ऑप्शन नंबर सी सम्मान का, ऑप्शन नंबर डी सभी का। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में स्नेह, विश्वास और सम्मान का यहाँ पे संबंध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे पूछा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में मध्य बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन नंबर सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, ऑप्शन नंबर डी तटस्थता की भावना को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन नंबर ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ऑप्शन नंबर बी उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह ऑप्शन नंबर डी वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वह अत्यधिक संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास। तो जो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बच्चे की बुद्धि लब्धि जो 90 से 110 के मध्य है वह है। तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली। जो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर ए सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर यहाँ पे दिया है कि सब शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ इसका ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, मतलब बता देना चाहिए, या ऑप्शन सी शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जब दीक्षा ने क्वेश्चन किया तो शिक्षक को अगर नहीं उस टाइम समझ में आ रहा है तो उसको कैसा आंसर देना चाहिए, यहाँ पे इसका ये आंसर, यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यहाँ पे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो किससे शांत करना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय के पश्चात, या ऑप्शन नंबर डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो जब बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी अगर हो तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या? यहाँ ऑप्शन नंबर ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या ऑप्शन नंबर बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा में पहले उसकी खुद की लैंग्वेज में बात करनी होगी और खुद की लैंग्वेज में से धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष बच्चों के लिए लागू है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पूछा है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए अध्यापन विषय का, या ऑप्शन नंबर बी बाल मनोविज्ञान का, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षा संहिता का, या ऑप्शन नंबर डी अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के विकास को शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है, या ऑप्शन नंबर बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जब बच्चे के विकास को जो शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन पूछा है, तो जो शीर्ष स्थान है तो इनमें से यहाँ पे सिर से पैर की ओर नहीं, वो वो पैर से सिर की ओर भी नहीं, यहाँ जो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आज का क्वेश्चन बस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।